बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आपको बता दें कि जो भक्ति का भाव है वो मतलब माता रानी के लिए उभरता जा रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु की जो संख्या रहती है शाम के टाइम आरती के समय वो पूरी भीड़ भरी रहती है। आपको बता दें कि देखिए अभी भी लगातार जो तमाम श्रद्धालु है जो लाइन में लगे हुए हैं मतलब माँ के दर्शन के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे टोकन नंबर के द्वारा मतलब कि प्रसाद को चढ़ाया जाता है। और देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं उस सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गांव के हैं, वहीं प्रणब मुखर्जी गांव के हैं, वहीं से आया है लोग, सारे लोग वहीं से आए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है हर साल। पूरा कोई इसमें कोई हमारे यहाँ जो प्रसाद वितरण है आप पूरे पटना में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी पंडाल में बंगाली का चले जाइए उससे 20 नहीं होगा। तो आप जो कहिएगा अपना नाम आगे नहीं करते हैं, वो बोलता है कि हमको नाम नहीं चाहिए, वो नोट कर देता है। आप सोचिए ना, कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई माने पनीर दे रहा है, कोई ये दे रहा है, चलता है इसी तरीके से पूजा होता है। और हमारे पास फुर्सत नहीं है कि घर घर जाके हम लोग चंदा काटें, ये हमारे पास कोई आदमी नहीं है। यंग मैन सब नौकरी करता है, बुजुर्ग जो है सब रिटायर हो गए हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंकर। आपको बता दें कि लोहिया पार्क के पास धूम धड़ाके से 29 साल से लगातार जो बंगाली समाज के लोग हैं त्यौहार मनाते आ रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापना करते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। तो मैम आज क्या खास है त्यौहार के लिए? आज पहले तो सबसे पहले आप लोग को सबको नवशारदिया का बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग का बंगाली लोग का महाअष्टमी पूजा है। बंगाली लोग का नहीं, सभी समाज सभी हिंदुओं का ही आज महाअष्टमी पूजा है, लेकिन हम लोग को बंगाली समाज में इस अष्टमी पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन सुबह सारे लोग आते हैं मंडप में और वो सारे फास्टिंग में रहते हैं और पुष्पांजलि मेन होता है। पूजा के बाद यहाँ पुष्पांजलि होता है। जिन्होंने भी यहाँ पे अपना प्रसाद चढ़ाना रहता है अपना कूपन काट के वो देते हैं। लास्ट में जब पूजा हो जाती है उसके बाद कूपन सहित वो उनको जिसके नाम से चढ़ा जाता है उनको फिर दिया जाता है। मैम टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 8:45 से पूजा शुरू हुई है और 10 बजे से अंजलि शुरू हुआ। पुष्पांजलि कम से कम 3 बार दिया जाता है, लोगों को मौका दिया जाता है 3 बार। कम से कम 11:30 तक पुष्पांजलि चलती है ताकि कोई भी लोग इससे अछूता ना रहे, सभी इस पूजा का आनंद ले सके और भगवान का आशीर्वाद सभी को मिल सके। जी मैम, क्या खास वजह रहती है? खास वजह यह है कि महाअष्टमी और नवमी ये लास्ट माँ का एक जाने का भी समय होता है और ये महाअष्टमी के दिन कहते हैं माँ का आशीर्वाद बहुत प्रबल रहता है। महाअष्टमी और नवमी बहुत प्रबल रहता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस दोनों दिन लोग अपने श्रद्धापूर्ण जितनी भक्ति लुटा सकते हैं माँ पे और जितना आशीर्वाद ले सकते हैं वो ले। इस कारण इस पूजा को इतना महत्व दिया है। माँ का क्या क्या भोग लगता है आज के दिन? आज के दिन माँ का ऐसे तो प्रसाद में आपका फल प्रसाद 5 तरह का फल, 5 तरह का जो आपका केला का भुंजिया हुआ, भोग में आपका आलू का भुंजिया हुआ, परवल का भुंजिया, ये सब बनता है अलग से, पंडित बनाते हैं। और खिचड़ी, सब्जी, चटनी, खीर, ये सब माँ को शंख और ये से क्या कहते हैं गंगा जल छींटते हुए माँ को भोग में लगाया जाता है। माँ का भोग अभी लग चुका है तो वो भोग महाअष्टमी का भोग बहुत ही मतलब हम लोग के लिए महत्व का चीज़ है। तो ये खिचड़ी और सब्जी सब तरह का सब्जी बिना प्याज लहसुन के ये बनते हैं और यही भोग लोगों में वितरित होते हैं। कितने सालों से परंपरा करते आ रही हैं आप लोग? ये हम लोग का कंकड़बाग पूजा समिति आज कम से कम नहीं तो 30-32 साल से हो रहा है यहाँ पूजा। बहुत साल हो गया है इस पूजा का। श्रद्धालु की संख्या क्या रहती होगी? बहुत ज़्यादा सर, ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रहती है। आरती के समय शाम को आइए, देखिए कितना भीड़ रहता है, आपको खुद ही अनुमान हो जाएगा कि यहाँ लोग कितना श्रद्धा से आते हैं। कोई ये नहीं रहता है, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। शाम को बहुत धूप से आरती होती है, सुबह में भी होती है लेकिन शाम का आरती बहुत महत्व होता है और सुबह का पूजा बहुत महत्व होता है। और इसी तरह हम लोग अपना पूजा का ये समापन करते हैं। और महाअष्टमी नवमी सभी लोग जानते हैं कि भगवान का आशीर्वाद बहुत प्रबल रहता है इस समय, तो लोग चाहते नहीं है कि इससे हम अछूते रहें, तो इसी तरह हम लोग मनाते हैं।
देखिए जिस तरीक़े से मैम ने बताया कि यहाँ पे लगातार यानी 30-32 सालों से लगातार धूमधाम से पूजा मनाते आया जा रहा है, बंगाली समाज में है। और यहाँ पे कई आए हुए हैं, भक्त भी हैं। मैम से बात करेंगे। मैम कहाँ से आई हुई हैं? बोलो ना मैडम कहाँ से आई हुई हैं? हम लोग कंकड़बाग से आए हैं। कितने सालों से मैम पूजा करने आ रही हैं? हम लोग यहाँ पर नहीं तो हाँ इस तरह होगा 20 साल से कर रहे हैं। मैम क्या मतलब भक्ति का भाव क्या रहता है, किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं? यहाँ बहुत अच्छा ये है, प्रबंध है, अच्छा भक्ति होता है, पूजा करने का एक तरीका यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये सब मिलकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आपको बता दें कि जो भक्ति का भाव है वो मतलब माता रानी के लिए उभरता जा रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु की जो संख्या रहती है शाम के टाइम आरती के समय वो पूरी भीड़ भरी रहती है। आपको बता दें कि अभी भी लगातार जो तमाम श्रद्धालु है जो लाइन में लगे हुए हैं मतलब माँ के दर्शन के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, यहाँ पे टोकन नंबर के द्वारा मतलब कि प्रसाद को चढ़ाया जाता है। और देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। सर किस तरीके से आप लोग आज महाअष्टमी का पूजा करते हैं? अष्टमी पूजा हो रहा है हम लोग का। आज सर क्या खास रहता है, क्या प्रसाद में क्या खास हमारे यहाँ प्रसाद है खिचड़ी, सब्जी, खीर, चटनी। माँ का भोग भी है, वो उधर बटेगा। कितने लोगों के लिए बनाया जाता है महाप्रसाद? यहाँ पर 3000 से ऊपर का आदमी का है। 3000 ऊपर की सर? 2 क्विंटल खिचड़ी बना है, सब बटेगा। सब बटेगा, 2 कुंटल के लगभग बना हुआ है जी। देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे और तमाम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो भक्तगण हैं उनसे बात करेंगे। आज क्या खास यहाँ पे व्यवस्था की गई है श्रद्धालु के लिए? देखिए खास कोई व्यवस्था नहीं होता है। पूजा पद्धति जो होता है जिस तरीके से बंगालियों की होता है उसी तरीके से अष्टमी भी वही है। जैसे सुबह पूजा हुआ तो उसका प्रसाद वितरण यहाँ हुआ, इसके बाद माँ का भोग होगा, भोग का वितरण होगा, संधि पूजा होगा उसका अलग होगा, फिर रात में शीतल भोग होगा उसका अलग होगा। शीतल भोग का क्या खास महत्व है? शीतल भोग होता है, उसमें पूड़ी बनता है, हलवा बनता है, ये सब बनता है जो माँ को रात में दे के उसके बाद माँ रेस्ट में चली जाती है सोने के लिए। तो बोलिए। सर अष्टमी आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बंगाली समाज में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अष्टमी बहुत लंबी पद्धति है और इसके बाद देखिएगा वहाँ 108 दिया रखा हुआ है, वो संधि पूजा का है। उसके बाद फिर अलग अलग पद्धति जो तरीके आता है उससे होता है। माने वो यहाँ वाला पूजा नहीं है कि ओम नमः शिवाय कर दिए हो गया, नहीं। यहाँ सारा टोटल कंप्लीट पंडित से लेकर ढाकी से लेकर माँ का भोग बनाने से लेकर सब कलकत्ता से आता है। जो भी व्यवस्था है पूरे कलकत्ता के नियम से होती है? हाँ कलकत्ता के नियम से होता है। हमारे पंडित जी कलकत्ता के हैं, हमारा मूर्ति बनाने वाले भी कलकत्ता के हैं, भोग भी बनता है वो कलकत्ता ही से आता है। सारा बांग्ला से है और हम बांग्ला मुखी पूजा करते हैं। पंडित भी जो है माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गांव के हैं, वहीं प्रणब मुखर्जी गांव के हैं, वहीं से आया है लोग, सारे लोग वहीं से आए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है हर साल? पूरा कोई इसमें कोई दिक्कत। हमारे यहाँ जो प्रसाद वितरण है आप पूरे पटना में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी पंडाल में बंगाली का चले जाइए उससे 20 नहीं होगा, तो आप जो कहिएगा सो। यानी पूरे बंगाली जो समाज यहाँ सबसे बेहतर नॉट माना बंगाली, अच्छा यहाँ सबके लिए, सबके लिए यस नॉट बंगाली। पूजा समिति इसीलिए यहाँ नगर कंकड़बाग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, ये सिर्फ बंगाली नहीं, पूरे समाज के सारे समाज के लिए। हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हमारे यहाँ बिहारी भी, हमारे यहाँ बंगाली भी, हमारे यहाँ सारे लोग हैं। देखिए मन में श्रद्धा होना चाहिए कि हमको 15 दिन के डिसीजन पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। 15 दिन के डिसीजन पे जी, हम लोग को पहले था कि नहीं होगा, कोई नहीं। हम लोग किसी से 5 पैसा चंदा काटने नहीं जाते हैं, जिसको ये है यहाँ के दे दीजिए। और हमारा डोनर का पूजा, डोनर लोग हमको हेल्प करते हैं, जिसके कारण उनकी माँ के कारण ही हम लोग पूजा कर पाते हैं। आप लोग सर आपस में डोनेट करके पैसा जमा करके डोनर भी है हमारे। डोनर भी है? अपने मेंबर फीस जैसे 1500 रुपये मेंबर फीस है, वो जमा होता है अपना। मेंबर मिलकर सब 1500 जमा करते हैं? 1500 के हिसाब से एक मेंबर 1.5%। तो मान के चलिए कि 2 लाख रुपया तो शुरुआत में ही मिल जाता है हमको, जिससे हम शुरू करें। उसके बाद भगवती है अपने सब करते रहती है, हमको कुछ नहीं करना। माँ का आशीर्वाद पूरा बना रहता है। बहुत से ऐसे डोनर है जो अपना नाम आगे नहीं करते हैं, वो बोलता है कि हमको नाम नहीं चाहिए।
वो नोट कर देते हैं। आप सोचिए ना, कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई माने पनीर दे रहा है, कोई ये दे रहा है। चलता है इसी तरीके से पूजा होता है। और हमारे पास फुर्सत नहीं है कि घर घर जाके हम लोग चंदा काटें, ये हमारे पास कोई आदमी नहीं है। यंग मैन सब नौकरी करता है, बुजुर्ग जो है सब रिटायर हो गए हैं, तो इसीलिए दिक्कत है। हमारा भोग होता है पुलाव, दाल, आलू गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, खीर, चटनी, और हमको नहीं लगता है कि कम से कम 4000 से कम देते हैं हम। हाँ, नियम क्या है देखिए, जैसे सप्तमी है तो 7 तरह का भोजन जो है ना वो चढ़ता है वहाँ माँ के लिए। वो भोजन जाके फिर मिक्स होता है। अष्टमी को 8 तरह का चढ़ता है, नवमी को 9 तरह का चढ़ता है। और वो सब हमारे उसमें होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कोई उतना होना है। डेली आपको कपड़ा चेंज करना है, डेली आपको जो आप नित्य दिन घर में करते हैं सेम चीज़ यहाँ करना है। माँ के लिए पूरा चीज़ होता है। चीज़ होता है। हम लोग मूर्ति क्यों नहीं रख पाते हैं? जैसे विजय दशमी के बाद हम लोग को पूजा समाप्त हो गया विजय, तो मूर्ति रखते। मूर्ति अगर रखिएगा तो जो आज का खर्चा है उस दिन भी उतना ही खर्च होगा। जो हर रोज होता है सर उस दिन वही उस होगा। दिन भी आपको करना है, इसलिए हम लोग मूर्ति को प्रेफर नहीं करते हैं कि विसर्जन के बाद मूर्ति रखने का। देखिए जिस तरह पूजा भी होगा हमारा। हाँ, हम काली पूजा ही से खत्म ये 30 साल की पूजा है और अगले साल 31 होगा। हम लोग चाहेंगे इससे बड़ा पूजा करें। 2 ही पूजा हम लोग करते हैं, काली पूजा और दुर्गा पूजा। यानी सर आपका कहना था कि अगले साल जो दुर्गा पूजा होगा भव्य तरीके से मनाया जाएगा, यानी इस बार से बेहतर और अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हम मना। बताते हैं आपको कि जो बंगाल का पूजा होता है ना, शुरू हुआ पूजा, शुरू हुआ, अंत होता है काली पूजा से। अंत उसके बाद हम फिर साल भर वेट करते हैं, माँ का वेट करते हैं। अभी बुलाते हैं माँ को काली पूजा में। अब विदा तो अभी भी करते हैं, लेकिन मेन हम काली पूजा में उनको विदा करते हैं। उसके बाद फिर हम मोहल्ला के लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है, जिस कारण से हमको इतना बड़ा जगह में पूजा करने को मिलता है। मोहल्ला के लोग पूजा नहीं होगा ना तो लोग फ़ोन करने लगता है, अरे यार सुना हो जाएगा, मोहल्ला पूरा ये हो जाएगा। इसलिए एक मजबूरी भी है कि सब लोग इकट्ठा रहता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पूजा में दिक्कत देखिएगा कि लोग यहाँ बैठ के पूजा देखते हैं। आपको जो पूजा है बढ़ते जाइए, गाड़ी बढ़ाइए, वो नहीं है। आराम से यहाँ पे बैठ के अच्छे तरीके से पंडित पूजा कर रहा है, आपको भी करना है, सब कुछ बैठ के यहाँ रिलैक्स होकर आप पूजा देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से पूरा आपको जो बंगाली समाज यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं लगातार 30 साल लगभग होने जा रही है, तो प्रॉपर जो आपको ने बताया कि किस तरीके से माँ का भोग लगता है। अलग अलग जो दिन है, सप्तमी, अठवीं, नवमी, तीनों दिन अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। आपने देखा भी कई भक्तजन से अपने मैंने बात भी कराई। इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।